राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि आज 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक 120 दिन खुशियों से झूम उठेंगे। बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। 120 दिन जबरदस्त समय, जबरदस्त मौका, खुशी से झूमेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। हमारी जो बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई यदि कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में आपकी अपनी गौ माता है, उनकी सेवा के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से आप जो भी धनराशि चाहें भेज सकते हैं। आज 11 तारीख यानी कि 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक आपके राशि के स्वामी, आपके भाग्य के मालिक, जो कि कर्म के मालिक बने हैं, बैठे हैं आपके पंचम भाव में। ये हो जाएंगे वक्री। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। और कर्म के मालिक कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, शनि महाराज बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आज रात को हो जाएंगे वक्री, और वक्री अवस्था में ये रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। और बीच में ये अपना राशि बदलेंगे, यानी कि जो अभी यहां पर हैं, यहां से यहां पर आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। यह होगा 5 तारीख को, यानी 5 दिसंबर को। तो यह परिवर्तन होगा और यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 5, 7 और 9। अब इनकी जो ये 3 दृष्टि होगी आपके लिए बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाली साबित होगी। आपके इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपके सपने को साकार करेंगे। 120 दिन का जो ये कार्यकाल होगा, यह आपके लिए बहुत गजब का होगा, बहुत गजब का होगा। आप पर शनि की 7.5 चल रही है, कोई बात नहीं है। आप भाग्यशाली इसलिए हैं कि आप मीन राशि के जातक हैं, आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं और यहीं पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज बुरा प्रभाव नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। अच्छा, अब जब देवगुरु बृहस्पति आज से वक्री हुए तो इनका पावर और बढ़ गया। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका पावर जबरदस्त बढ़ता है। अच्छा, इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। यह घर है हमारे संतान का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अध्ययन का, प्रेम प्यार का। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, हमारी बहनें परेशान थी, हमारे भाई परेशान थे, हमारी माताएं परेशान थी, हमारे पिता तुल्य परेशान थे कि आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा था, आप बार बार पूछ रहे थे। तो ये समय आ गया, ये समय आ गया। कोई ना कोई रिश्ता आएगा, बढ़िया घर में, अच्छे कुल खानदान की बहू मिलेगी, दामाद मिलेगा आपको। बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको लाभ होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जिनके संतान नहीं थे, विवाह के कई कई वर्ष हो गए थे, आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आगे उपाय बताऊंगा, उपाय को जरूर करिएगा।
जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में आप खूब अध्ययन करेंगे, विदेश तक जाएंगे पढ़ने यदि जाना चाहते हैं तो। यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि भाग्य पर। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य के मालिक का, भाग्य के अपने खुद के घर पे दृष्टि, यानी भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा आपको। और जब मैं बार बार कहता हूं भाग्य का साथ मिलता है तो जातक के सारे सपने साकार हो जाते हैं। तो आपके सपने साकार होंगे। 5 हो गया, 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके आय के घर पे। तो आपका डिजायर, आपका आय पूरा होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी। जो भी आपकी उलझन थी, जो भी आपकी समस्या थी, वह दूर होगी, समाप्त होगी। 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, आपके शरीर पर। तो आपका बुद्धि विवेक तेज होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि कोई बीमारी थी तो जो डॉक्टर साहब दवा दे रहे हैं, दवा प्रॉपर खाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, स्वस्थ होंगे आप। आपके स्वयं के बातचीत से, स्वयं के व्यवहार से आपका रुका हुआ लटका भटका अटका काम बनेगा। अच्छा, 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को ये अपना स्थान बदल करके यहां पे आ जाएंगे पुनः मिथुन राशि में। अब यहां से भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी अष्टम भाव पे। तो अचानक से आपको लाभ होगा, क्योंकि वक्री तो रहेंगे ही रहेंगे, स्थान अपना वक्री रहते हुए स्थान बदलेंगे तो अचानक से आपको लाभ होगा। कोई रुका हुआ धन है वह प्राप्त होगा। 6 7, 7वीं दृष्टि आपके कर्म के घर पे। अभी तक भाग्य को जगा रहे थे और 5 दिसंबर से कर्म पे, और जब कर्म पे आएंगे तो कर्म का जोरदार फल मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन होगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर में, 12वें घर में। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेश जाने का मार्ग खुलेगा। आपका पैसा खर्च होगा तो घर पर खर्च होगा, बच्चों पर खर्च होगा, कोई जमीन कोई मकान खरीदेंगे, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, बच्चों के विवाह पर खर्च होगा, यानी दान पुण्य करेंगे, मांगलिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी अवस्था में है, तो यहां पर वक्री आज से हो रहे हैं और 11 मार्च 2026 तक रहेंगे। इसी में बीच में मिथुन राशि में आएंगे, तो मिथुन राशि से भी फल जबरदस्त मिलेगा और कर्क राशि से तो आपको फल जबरदस्त मिल ही रहा है। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करेंगे, किसी ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, हरा चारा खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। यदि आपकी समस्या है तो जरूर भेजिएगा। जो लोग कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला, आपकी अपनी गौ माता है, थैंक्स बटन के माध्यम से आप जो भी धनराशि चाहें भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।